हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दो या दो से अधिक करणियों का गुणा सीखेंगे तथा दो या दो से अधिक करणियों से के गुणा से संबंधित और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 3 करड़ी गद 2 घात 5 और दूसरा जो करड़ी है वो है 2 करड़ी गद 3 घात 5। तो क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि दो करड़ियों का गुणा कैसे होता है और कब होता है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो अगर किसी भी दो करड़ी का हम गुणा कर रहे हैं तो उस करड़ी के अंदर संख्या चाहे जो हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन दो करड़ी का गुणा कर रहे हैं उन दोनों करड़ी का जो घात है, जैसे यहाँ पर इस करड़ी का घात 5 है, इस करड़ी का घात 5 है, दोनों करड़ी का घात सेम है, तो करड़ी के अंदर की संख्या का गुणा हो जाएगा। लेकिन जिन करड़ियों में उनका घात समान नहीं रहेगा उन करड़ी का गुणा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, दोनों करड़ी का घात सेम करना होगा, उसके बाद में गुणा होगा। और करड़ी का घात सेम कैसे किया जाता है, अभी जब अलग अलग घात वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसी क्वेश्चन में बता दूंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है, करड़ी के बाहर संख्या 3 और 2, पहले करड़ी के बाहर वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। तो 3 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 3 दूनी 6, और इस करड़ी का गुणा इस करड़ी में हो जाएगा क्योंकि घात है समान, तो हम लिख देंगे 2 3 6, और करड़ी का घात जितना था उसको लिख देंगे, यानी इन दोनों का गुणनफल आ गया 6 करड़ी गद 6 घात 5। ये इसका आंसर हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है करड़ी गद 2 घात 3 करड़ी गद 4 घात 3। तो इन दोनों करड़ियों का भी गुणा करना है और देखा गया कि करड़ी के बाहर कोई संख्या नहीं है और करड़ी का घात समान है, तो करड़ी के अंदर की संख्या का गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 चौके 8, और करड़ी का घात कितना था 3, उसको लिख देंगे। तो ये भी क्या है, दो करड़ी का गुणा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है करड़ी गद 6 घात 6 करड़ी गद 12 घात 6। तो यहाँ पर दोनों करड़ी का घात सेम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 12 का 6 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी गद 6 गुणे 12, यानी 12 6 72, और करड़ी का घात 6 था वो लिख दिया जाएगा। ये इन दोनों करड़ियों का गुणनफल हो गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया गया करड़ी गद 3 घात नहीं लिखा है करड़ी का। तो जिस करड़ी पर घात नहीं लिखा होता है उस करड़ी पर घात कितना होता है 2, मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पर है करड़ी गद 6 घात 4। अब यहाँ पर इन दोनों करड़ियों का जो घात है, एक का 2 है एक का 4 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, इन दोनों करड़ी का गुणा नहीं हो पाएगा, पहले इन दोनों करड़ियों का घात सेम करेंगे तब गुणा करेंगे। तो करड़ी का घात सेम कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे लिखा है करड़ी गद 3 और ये लिखा है करड़ी गद 6 घात 4। तो ये जो लिखा है करड़ी गद 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। घात करड़ी का 2 है तो 1/2 पावर लिख सकते हो, घात 4 है तो पावर 1/4। अब 1/2 और 1/4 दोनों करड़ी का जो ये हर है इसको बराबर करना है, यानी करड़ी का घात हमें बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम सभी लोग को मालूम है कि 4 होगा। तो क्या करना है, इन दोनों के हर को 4 बनाना है। तो ये तो 4 पहले से है, इसमें तुम्हें किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस 2 को 4 बनाने के तुम्हें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा करना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 की पावर 2/4।
तो इसको तुम फिर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर करणीगत 4। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और करणीगत 4। तो देखिए जो √3 था वो क्या बन गया, करणीगत 9 घात 4। और जो यहाँ पर दूसरा वाला हमारा है वो 6 की पावर 1/4 है। तो इसको पुनः वही चीज हम लिख सकते हैं 6 करणीगत 6 घात 4। अब इन दोनों का जो करड़ी का घात है वो 4 4 सेम हो गया। अब इन दोनों करड़ियों का हम गुणा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे √3 की वैल्यू ये हो गई, करणीगत 9 घात 4 गुणे, हमें गुणा करना था इससे, तो इसकी वैल्यू यही है करणीगत 6 घात 4। अब क्या है, दोनों करड़ी का घात सेम, 9 6 54। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी करड़ी का घात सेम नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, करड़ी का घात सेम करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है ये 2 के पावर क्यूब रूट है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/3। और यहाँ पर 9 की पावर घात 6 है, तो इसका मतलब हो गया 9 की पावर 1/6। तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/6। दोनों करणियों का जो घात है वो अलग अलग है, तो हमें क्या सेम करना है। तो 3 और 6 का लेंगे एलसीएम, तो आएगा 6। अब इन दोनों के हर को 6 6 बनाना है। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुणा होगा। तो 2 की पावर 1 में 2 से गुणा हुआ 2 और 3 में 2 से गुणा हुआ 6। तो ये हो गया 2/6। इसको रूट में लिख दो, मतलब करड़ी लगा के लिखो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और करणीगत लगा दिया गया, और घात कितना रहेगा 6। तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और करड़ी का घात 6 है, उसको लिख देंगे। और यहाँ पर 9 की पावर 1/6, 6 ही घात भार बनाना था और 6 पहले से है, तो इसमें तुम्हें किसी से गुणा नहीं करना है। इसको आप केवल करड़ी के फॉर्म में लिख दें। तो करड़ी के फॉर्म में लिखोगे तो 9 की पावर 1 मतलब 9 और घात 6। अब इन दोनों को गुणा कराना है, दोनों का घात सेम हो गया। तो यहाँ पर हमें जो गुणा कराना था वो इसका और इसका कराना था। तो इसकी वैल्यू को मैंने जब सेम किया घात, तो ये आ गया, और इसकी तो वही वैल्यू है। अब दोनों को गुणा करा देंगे, तो 9 चौके 36। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6, जिसमें लिखा है करणीगत 18 घातों करणीगत 9 घात 9, इन दोनों करणियों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं, केवल भाग का चिन्ह है। तो क्या है, इन दोनों करणियों का भाग करना है। तो जैसे मैंने बताया कि जब दो करणियों का घात सेम होता है तब गुणा होता है, उसी प्रकार से भाग में भी है। जब दो करणियों का घात सेम होगा तभी भाग होगा। अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से भाग हो जाएगा, और बाहर वाली जो करड़ी के बाहर संख्या होती है, बाहर वाला का बाहर वाले के साथ भाग हो जाएगा। तो इस दोनों करणियों के बाहर कोई संख्या नहीं है, केवल अंदर वाली संख्या है, तो भाग दे देंगे क्योंकि करणियों का घात समान है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 में 9 से भाग, और करड़ी का जो घात है वो घात वही रहेगा। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो करड़ी का घात 9 है और अंदर क्या है 2। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार से, दोनों करड़ियों का घात समान है, हमें हर घात बराबर करने की जरूरत नहीं है। बाहर भी संख्या है तो बाहर वाली संख्या को आप बाहर भाग दे दें 2/3 में, भाग दे दें 3/2 से, और रूट वाले का रूट वाले में भाग दे दें तो 5 में भाग हो जाएगा 6 से। अब उसके बाद में भाग में संख्या क्या है, पलट जाती है। तो ये 2/3 गुणे 3/2 का फिर से पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये 5 में 6 से भाग हो नहीं पाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और ये हो गया 2 दूना
4, 4/9 करणीगत 5/6 घात 4। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें है √2 क्यूब √3 और करणीगत 4 घात 4। यानी कि इसमें आपका 3 करणियां हैं और तीनों के घात क्या है, 1 का 2 है, 1 का 3 है, 1 का 4 है और तीनों करणियों को गुणा भी करना है। तो तीनों करणियों का घात सेम होना चाहिए। तो पहले क्या है, इन करणियों का चलिए घात सेम करते हैं। तो √2 को लिख सकते हैं 2⁻1/2 और ये क्यूब √3 को लिख सकते हैं 3⁻1/3 और इसको लिख सकते हैं 4⁻1/4। तो आप 2, 3 और 4 इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, 12 आएगा। तो 12 अगर इसका एलसीएम आ गया तो इन सबके हर को क्या है, 12 बनाना है। तो 2 को बनाओगे 12 तो इसमें 6 से गुणा होगा ऊपर नीचे, इसमें 4 से और इसमें 3 से। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 2⁻6/12 और ये हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4/12 और ये हो जाएगा 4⁻3/12। अब आपने देखा कि सबका जो घात है करड़ी का 12 हो गया है। अब इसको करड़ी के फॉर्म में लिख दें तो ये हो गया 2⁻6 करड़ी की घात 12, 3⁻4 करड़ी की घात 12 और ये हो गया 4⁻3 करड़ी की घात 12। तीनों करड़ियों का घात सेम हो गया। करड़ी के अंदर संख्या क्या क्या है, 2⁻6। ये 2 को 6 बार लिखकर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64। ऐसे 3⁻4 का गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 81, ये 4 चौक 16 चौके 64। फिर सबका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर √2 था, √2 की जगह पर भी आ जाएगा करड़ीगत 12 अंदर 2⁻6 जिसका मतलब क्या होता है हमें 64। उसके बाद में इसके जगह पर ये आ जाएगा जो कि है करड़ी का घात 12 अंदर 3⁻4, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 81। उसके बाद में ये हो जाएगा 12 64। अब क्या करना है, अगला जो रूट लगाना है उसमें करड़ी का 12 रहेगा और अंदर 64 गुणे 81 गुणे 64, ये तीनों अंदर गुणा हो जाएंगे। अब गुणा करके आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें एक यहाँ करड़ी है और 2 करड़ियाँ ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में जो 2 करड़ियाँ हैं उनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों करड़ियों को क्या है, गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद में जो कुछ आएगा उससे इसमें भाग दे देना है। तो पहले क्या है, जो जिन 2 करड़ियों का गुणा करना है पहले उन 2 करड़ियों का घात सेम कर लें हम लोग। तो 3⁻1/2 है, तो 3⁻1/2, ये 2⁻1/3। तो सेम करने के लिए एलसीएम निकाला जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो ये जाएगा 3⁻1/2 को 6 बनाओ, 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 3⁻3/6 जिसको लिख सकते हैं 3⁻3 और करड़ी का घात 6। ऐसे 2⁻1/3 इसकी घात को 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/3 में 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये आपका हो गया 2⁻2/6 जिसको 6 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद में हम इस पर वैल्यू रखेंगे। हमारे शुरुआत में क्या था, 12 करड़ी घात 6 भागे ये √3, तो √3 के जगह पर अब क्या आ गया, ये चीज 6 और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 गुणे ये 2
और करड़ीगत 3 है, इसके जगह पर ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों करड़ियों का घात सेम हो गया है, गुणा करा देंगे 27 और 4 का, इसको उतार लेंगे और 27 को 4 से गुणा कराइए, 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 108 और करड़ी का घात 6 था, वो लिख जाएगा। अब इन दोनों करड़ियों को भाग देना है, तो भाग देना है तो करड़ी का घात सेम है, सेम नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है 12 में 108 से भाग कर देना है और यहाँ पर 6, तो 12 से काट देंगे तो ये 12 एकम 12, 12 9 108, तो ये हो गया 1/9 करड़ी की घात 6। इसको आप चाहें तो 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख दें, फिर उसकी पावर 1/6 लिख करके काट दें, तब भी आपका आंसर पीछे से मैच करेगा, अन्यथा ये भी आपका आंसर सही है, कोई गड़बड़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। ये 3 करड़ियां हैं, तीनों करड़ियों को गुणा करना है और तीनों करड़ियों का घात भी डिफरेंट डिफरेंट है, एक का 2 है, एक का 5 है, एक का 10 है। तीनों का घात बराबर कर लें और फिर गुणा कर लें। तो √3 है, तो √3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1/2, फिर क्या है 12, इसका घात 5 है, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 1/5। उसके बाद में है 54, करड़ी का घात 10 है, तो ये हो गया 54 की पावर 1/10। अब 2, 5 और 10 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 10। तो इन सब के हर को बनाना है 10, तो 2 में 5 से गुणा होगा तब 10 होगा, 5 में 2 से गुणा होगा तब 10 होगा, और ये 10 पहले से है तो इसमें किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया फाइनली 3 की पावर 5/10, और ये आपका हो गया 12 की पावर 2/10, और ये आपका हो गया 54 की पावर 1/10। तो ये हो गया 3 की पावर 5 10, और ये हो गया 12 की पावर 2 घात 10, और ये आपका जैसे था वैसे ही लिख देंगे 54 घात 10। अब तीनों का घात हो गया है सेम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला √3 के जगह पर ये लिखा जाएगा, करड़ी घात 10 और 3 की घात 5, इसको गुणा करा लें तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, 81 तियां 243, गुणे 12 की पावर 2, ये हो गया 144, और 54 तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेना है आपको, गुणा आप ही लोग को करना पड़ेगा। 243 गुणे 144 गुणे 54, तो इन सबका गुणा करके यहीं पर अंदर लिख देना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट एक्सरसाइज 1 जो थी पूरा समाप्त हो चुका है। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आशा है कि आप लोग को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1H में।